तो अब जैसे आम आदमी का फिर वही कहानी, आम आदमी क्या करता है, खाना खाता है, पीता है, ऐश करता है अपनी जीवन से, आंखों से जो है ना दूसरों को देखता है, अच्छा बुरा काला सफ़ेद ये सब चीज़ें देखता है आंखों से, है ना, बड़ी छोटी। और अपने अपने क्या करता है, मुख से खाना खाता है, अपने हाथों से क्या करता है, उल्टे सीधे काम करता है, पैरों से जो है ना गंदी गंदी जगह जाता है, अपना सारा शरीर सारी इंद्रियां क्या लगाता है, गंदे कामों में लगाता है। परंतु एक भक्त जो है वो क्या करता है, वो भागवतम पिबतम भागवतम रसमालयम, वो अपनी इन इंद्रियों से क्या करता है, इस जो भागवतम का रस है, जो अमृत है, उसका पान करता है। जैसे मैंने पीछे बताया ना, आंखों से भगवान के पूरे संपूर्ण विग्रह के दर्शन को पिएगा, मुख से श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पिएगा, हाथों से भगवान के जो है विग्रहों की चरणों की सेवा करके उनको पिएगा, त्वचा से भगवान के की सेवाएं करेगा, मंदिर को साफ करेगा। तो ये सारा का सारा क्या करता है, एक भक्त के माध्यम से करेगा। तो ऐसे जो है इंद्रियां अपनी भौतिक कार्यों में ना लगा के भगवत धाम को जाने के लिए जो चीजें उपयुक्त हैं, जो चाहिए, उनको प्रयोग करेगा, और भगवान के जो भागवतम रूपी रस को उसको बार बार ग्रहण करेगा। किसके माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। तो ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट अमृत है। भगवान के रूप गुण लीला धाम इनका वो करेगा, बार बार जिक्र करेगा। भगवान के रूप गुण लीला और धाम, ये चार चीजें होती हैं। सपोज कोई जप करता है व्यक्ति, तो उसे क्या करना चाहिए, भगवान की रूप माधुरी, सबसे पहले जप करते करते वो पहले कुछ टाइम तक भगवान की रूप माधुरी के दर्शन करे। उसके बाद उसके बाद क्या करे, भगवान के गुणों का, जो भगवान के गुण हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, है ना, इनका अपने अंदर ही इसमें वो करे, स्मरण करे, सोचे इनके विषय में। फिर भगवान के धाम की बातें करे, है ना, भगवान की लीलाओं में चला जाए। भगवान ने इसको मार दिया, भगवान ने कंस को मार दिया, भगवान ने जो है ना कालिया का दमन कर दिया, कालिया का मर्दन कर दिया, भगवान ने बकासुर को मार दिया, भगवान ने आग को पी लिया, है ना, भगवान ने जो है ना माखन चोरी कर ली, भगवान ने ये लीला कर ली, भगवान ने वो लीला कर ली। मतलब इन चीज़ों को सुने, फिर भगवान के धाम के दर्शन करे, वृंदावन धाम के दर्शन करे, अयोध्या धाम के दर्शन करे, आपके बरसाना धाम के दर्शन करे। मतलब सोच सोच में ही, है ना, इन चीज़ों को करके जो है व्यक्ति जप करता रहता है। तो वो क्या होता है, अपनी इंद्रियों से इन चीज़ों को पीता है, पीवन करता है इसका। अब श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 21वें चैप्टर में भी एक श्लोक आता है। 10वें कैंटो के 21वें चैप्टर के में एक ये श्लोक आता है, इसे भी आप बोल सकते हैं मेरे साथ। अक्षणावतां फलमिदं न पराम, अक्षणावतां फलमिदं न पराम, विदामहं शून्य पशुनुन निवेशयतो, वक्तं व्रजे ससुतयोरने, वक्तं व्रजे ससुतयोरने, वेणुजुष्टं यथावृति पितम्, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षयम्। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जब जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं, तो वो किस तरीके से दर्शन करती हैं भगवान का। जो गोपियां हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बताई गई हैं, मतलब उनको सबसे सर्वोपरि माना गया है। वहाँ पर बताते हैं कि जब भगवान ने रास किया तो सारे के सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के रास में आना चाहते थे, उसमें एंट्री करना चाहते थे, परंतु उन्हें क्या बनना पड़ा, गोपी बनना पड़ा। वहाँ पर जो है एक सरोवर है, उसका नाम है गहवर वन में एक सरोवर है, उसका नाम राधा कुंड क्या पता नहीं, कुछ ऐसी नाम है उसका। उस कुंड में जो है हर एक देवता को, हर एक देवी को, जो भी उसमें रासलीला में आना चाहता था, उसमें उसे एंट्री कराई जाती थी और उसके बाद उसे गोपी स्वरूप दिया जाता था। और उसके बाद जो है फिर वो उसके किस में आता था, उसमें जो भगवान ने रासलीला की उसमें आता था। तो गोपियों को जो है भगवान सर्वोपरि मानते हैं।
और सर्वोपरि होने के कारण जो है वो क्या करते हैं, वो उनका जो एकमात्र क्या है उनकी कंडीशन, वो आंखों से भगवान के दर्शन करती हैं। मतलब इतनी सेवा करती हैं कि वो भगवान की आंखों से दर्शन करती हैं। वो इस कदर से भगवान के रूप माधुरी को इस तरीके से पी लेती हैं कि वो उनके अलावा कुछ उनको समझ ही नहीं आता। वो जैसे भगवान ने कोई वेणु बजा दी ना वहाँ, तो वो यदि खाना बना रही, अपने बच्चों को खिला रही, या अपने पति की सेवा कर रही, या कुछ भी कर रही, तो वो क्या करती थी, उस वेणु को सुनते ही जो है उनके सारे के सारे काम फेंक देती थी, यूँ के लो पड़ा, और कहाँ चली जाती थी, जहाँ भगवान वेणु बजाते थे। तो ऐसी कंडीशन थी उनकी। वो फिर किसी की वो नहीं करती थी कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, या मेरा ससुर है, या मेरा कोई है, या मेरा जगत है, ये कुछ नहीं है। उसको तो केवल ये था कि भाई वो उसे भगवान की वेणु सुनाई दी और वो इमीडिएट इफेक्ट से वो सारे काम छोड़ के भगवान के दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित हो जाया करती थी। तो एक बार जो है ना क्या हुआ, रुक्मणी जी जो है उनका विवाह शिशुपाल से होने वाला था। तो उससे पहले भगवान को जो है लेटर लिखा गया, तो भगवान वहाँ रुक्मणी से विवाह करने के लिए विदर्भ पहुँच गए। तो विदर्भ के जो लोग थे ना, वो भगवान को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। मतलब उनकी जो है आंखें भगवान से टिकी नहीं रही थी, हटी नहीं रही थी, इतनी टिक गई थी भगवान के नाम, भगवान के रूप माधुरी पर, कि वो भगवान को जो है ना एक टक लगाए। मतलब वो कह रहे थे कि भगवान ये जो हमारी पलकें हो रही है ना, निमिष, निमिष ये जो होता है, निमिष कहते हैं इसको, जो पलक एक बार नीचे होती है और ऊपर जाती है, इस टाइम को कहते हैं निमिष। निमिष जो है ना एक ऋषि हुए, उन्होंने भगवान की बड़ी भक्ति करी, बड़ी तपस्या करी। तो उन्होंने फिर क्या मांगा भगवान से कि हे भगवान, मैं हर एक जीव के आंखों में इस निमिष, ये निमिष बोलते हैं ना इसको, फड़फड़ करने वाली स्थिति को निमिष बोलते हैं, कि मैं हर एक जीव की आंखों में उसको हो जाऊं, हर एक भक्त की आंखों में एंट्री कर जाऊं मैं। तो पूरे संसार के जो जीव हैं, जो भक्त लोग हैं, उनकी आंखों में निमिष के रूप में वो जो है ऋषि मुनि जो है वो विराजमान है। वो क्या करते हैं, ये बार बार फड़फड़ करने देते हैं। इससे जो भक्त होते हैं ना वो सोते नहीं, जो भक्त होते हैं वो तो सो जाते हैं, ये बार बार कितनी बार भी कर ले फड़फड़। परंतु जो भक्त होते हैं उनकी जो आंखों में निमिष होता है, उससे ये जो है फड़फड़ होने के कारण वो भगवान के गुणगान सतत करते रहते हैं, और उन्हें नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो आंखों से क्या करते हैं, पीते हैं, पीते हैं। अब जब आप कोई चीज़ पी रहे हो तो आपको नींद आ जाएगी क्या, आने की नहीं। जब आंखों से आप देखोगे तो ही नींद आएगी। तो ये जो निमिष हैं, ये क्या है, उन भक्तों के लिए हैं, बैठे हुए हैं, ऋषि हैं बहुत बड़े, और वो हर एक भक्त की आंखों में निमिष के रूप में बैठे हुए हैं, कि मैं उस भक्त को कभी भी भगवान आपके दर्शन करने में बिल्कुल भी कोई भी अवरोध पैदा नहीं करने दूंगा। इस कारण से क्या हुआ, वो निमिष नाम के जो ऋषि हैं वो हर एक की आंखों में पलकों के रूप में फड़फड़ करने वाली जो स्थिति है उसके रूप में बैठ गए विराजमान। तो ये स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति की जो भगवान के प्रति बहुत ही शरणागत होता है। तो उन्होंने जो विवाह के दौरान जो विदर्भ के लोग थे, वो भगवान का जो मुख का पान कर रहे थे वो अपनी आंखों से कर रहे थे, और इतना पान किया कि उन्होंने जो है शिशुपाल को रिजेक्ट कर दिया, और कहने लगे कि ये जो है भगवान ही हमारी जो राजकुमारी है रुक्मणी, इनके लिए उपयुक्त है। और उनको जो है वो कहने लगे कि भाई इनसे ही विवाह होना चाहिए। अभी ले लो थोड़ा सा और टाइम। अभी थोड़ा सा मतलब आधा घंटा और लूँगा क्योंकि लेट शुरू हुआ ना, 5 बजे शुरू हुआ, 4 बजे का 5 बजे शुरू हुआ। आनंद आ रहा है आपको कुछ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो ना समझ में आ रही हो? कुछ ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि भाई कि कुछ पता नहीं, कुछ अलग सा कुछ हो रहा हो, ऐसा तो नहीं कुछ महसूस हो रहा ना? सब ठीक है ना? ओके, सबको समझ आ रहा है ना? कंटिन्यू करूँ मैं? सब ज्ञानी है। नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ ना माता जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं अपनी स्टैंडर्ड देखते हुए बात कर रहा हूँ, मैं आपके स्टैंडर्ड पे नहीं बात कर रहा, क्योंकि मुझे जरा बहुत आ जाए अपना, और क्या। हाँ, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमें कब ऋषि मुनियों को नहीं समझ आई भगवान की माया, बड़े बड़े लोगों को हमें क्या आएगी? नहीं, ये जो अभी तक कोई जो बातें हुई हैं, इससे कोई टिपिकल तो नहीं, ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ आपको कि कोई बात ना समझ में आई हो, कुछ ऐसा? नहीं ऐसा सब चीज़ ओके है ना? मतलब आराम से इजीली वे में बातें हो रही है ना? कोई ज़्यादा कलिष्ठ तो नहीं बातें हो रही ना?
अब एक जो भक्त है वो फिर एक प्रकार से फिर भगवान को का गुणगान करने के लिए फिर एक श्लोक बोलते हैं। आप बोल सकते हैं मेरे साथ। हे जिह्वे रस सौरज्ञे, हे जिह्वे रस सौरज्ञे, सर्वदा मधुर प्रिया श्री कृष्ण नाम पीयूषम, सर्वदा मधुर प्रिया श्री कृष्ण नाम पीयूषम, जप जिह्वे निरंतरम। तो जो भक्त होते हैं वो क्या कैसे होते हैं? वो भक्त जो है ना, जो अब जैसे आप टीचर रही माता जी, तो आप बच्चों को कैसे समझाती थी? सुन ले, कर लियो ये काम, नहीं तो कल देख लियो क्या होगा तेरे साथ। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी इंद्रियों को क्या होते हैं? हर एक आदमी मानते हैं। अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं उन्हें क्या समझते हैं? एक अलग व्यक्ति मान के वो बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? जैसे मन है तो एक भक्त अपने मन को क्या कहेगा? हे मन, चुपचाप बैठ जा, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये चीज नहीं देखनी, ऐसा करना। तो क्या हो गया? मतलब कैसे समझाया जा रहा? ये जो मन है ये एक दूसरा व्यक्ति है कोई, और इसे एक व्यक्ति जो है वो क्या कह रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, समझा रहा है कि तुझे ये नहीं करना, समझ गया? यहीं बैठा रहे आराम से, हिलना नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। मतलब क्या कर रहा है? डायरेक्शन कर रहा है। परंतु जो एक आम आदमी होता है उसका मन क्या होता है? उसके ऊपर हावी होता है। मन कहता है चल ये कर, चल ये उठा ले, चल इसे पी ले, चल ये देख ले, और हम करते हैं। परंतु एक भक्त जो होता है, भक्त अपने मन को क्या करता है? एक व्यक्ति विशेष मान के उसको जो है डायरेक्शन देता है। कौन सी? ये काम कर, यहाँ बैठ जा, ये नहीं पीना, ये नहीं खाना। तो भक्त और अभक्त में अंतर हो गया ना। ऐसे ही जो है वो क्या कह रहा है? इसको कहते हैं मनः शिक्षा। मनः शिक्षा मतलब हर भक्त जो है अपनी इंद्रियों को एक अलग व्यक्ति मानकर उनको शिक्षा प्रदान करता है। जैसे अब हम भक्त हैं, सपोज अभी तो प्रयास कर रहे हैं तो नहीं, परंतु फिर भी भक्त क्या करते हैं? अब जैसे हमारी आंखें हैं तो हमारी आंखों को क्या गाइडेंस देगा? मेरी आंखें है ना, ये मैं अंदर कौन हूँ? आत्मा। तो मैं आत्मा जो है अपनी आंखों को दूसरा शरीर मानते हुए कह रहा हूँ, यहाँ नहीं देखना, पिक्चर नहीं जाना, 3 घंटे खराब नहीं करना, मैच ना देखियो, 10 घंटे खराब ना करियो। मैं आंखों को क्या डायरेक्शन दे रहा हूँ? आत्मा क्या डायरेक्शन दे रही है इस शरीर में रह के आत्मा से आंखों को कि ये काम ना करियो, इसे ना देखियो, ये देखना, भगवान के धाम के दर्शन कर, भगवान के रूप माधुरी के दर्शन कर, भगवान के ये कर, भगवान के वो कर, है ना। भागवतम के श्लोक को आंखों से पढ़, भगवान के विग्रह के दर्शन कर, भगवान के धाम जा, है ना। तो ये क्या करता है? एक भक्त का गुण होता है। अब आंखों को भी उसने क्या दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने मन को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने मुख को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने कानों को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने पेट को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने हाथों को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने पैरों को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, और सबको क्या कर रहा है? बैठा के एक टीचर की तरह उन्हें गाइड कर रहा है। समझे? ऐसे करना है, समझे? ऐसे करना है। तो ये क्या हो गया? ये एक भक्त और एक अभक्त के बीच की बात होगी कि भक्त तो जो है वो ऐसे जो है डायरेक्शन देता है अपनी इंद्रियों को, और एक अभक्त जो है वो अपनी इंद्रियों की डायरेक्शन में चलता है। समझ गए ना आप? कितना अंतर है, कितना अंतर है कि जो एक भक्त होगा वो अपनी सारी इंद्रियों को अपनी डायरेक्शन में चलाएगा, और जो एक अभक्त होगा वो सारी की सारी इंद्रियों के अंडरटेकिंग काम करेगा। तो वो क्या होगा? ग्रसित होगा, वो दुखालय में शाश्वतम, इसमें गिरा हुआ होगा, फंसा हुआ होगा। फिर क्या कह रहे हैं? सर्वदा मधुर प्रिय श्री कृष्ण नाम पीयूषम। तो वो हमेशा क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण के नाम का पीयूष, पीयूष किसे कहते हैं? शहद। हमेशा क्या करेगा? वो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी शहद को हमेशा ग्रहण करेगा।
हमेशा उसे पीने की कोशिश करेगा। अब किसी को शहद दे दिया जाए तो क्या तो छोड़ देगा? नहीं छोड़ने का ना, उसे हर एक व्यक्ति पिएगा उस शहद को। तो ऐसा ही जो शहद है ये क्या है, इसे हम अपनी जीवा से निरंतर पी सकते हैं। किसके माध्यम से? भगवान कृष्ण की कथाओं के माध्यम से, है ना। भगवान श्री कृष्ण के जो भगवत गीता है उसके माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, चैतन्य चरितमृत के माध्यम से, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हम जो है ये श्री कृष्ण नाम पीयूषम को जो है पी सकते हैं। किससे? अपने मुख से, अपने कानों से, अपनी आँखों से, अपने स्पर्श से। तो इस तरीके से हमें जो है अपने आचार्यों का उपदेश मानकर यह जप करते रहना चाहिए। अब एक छोटा सा चरित्र आता है माधव दास जी का। ये माधव दास जी दो भक्त हुए हैं माधव दास जी। एक तो जगन्नाथपुरी के माधव दास जी हैं जो भगवान के साथ क्या करते थे? कटहल की चोरी किया करते थे। एक माधव दास जी जो हैं, हरे कृष्णा बोलो। हरे एक माधव दास जी तो जो है जगन्नाथपुरी के हैं। वो जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं? भगवान जगन्नाथ के साथ कटहल की चोरियां करते हैं। और एक माधव दास जी वृंदावन के हुए हैं। वो एक विरक्त भक्त हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, रसिक भक्तों में आते हैं, भजनानंदी। वो कुंजों में बैठ के भगवान का नाम जप का कीर्तन करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपने कुछ खाना पीना नहीं बनाते। वो जहाँ भक्तों का संग होता है, जहाँ भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है, वहाँ जब भक्त प्रसाद खा लेते हैं तो उनका जो झूठन बचता है उसे एकत्रित कर करके अपनी कुटिया में लेके आते हैं। जहाँ भक्तों को प्रसाद खिलाया गया और भक्तों ने कुछ बचा कुचा पतलों में इकट्ठा करके छोड़ दिया, उनको जो है वो क्या करते हैं? वो इकट्ठा कर करके लेके आते हैं और फिर उस प्रसाद से, उस इकट्ठे प्रसाद जो प्रसाद है झूठा भक्तों का, उससे भगवान को भोग लगाते हैं और फिर ग्रहण करते हैं। ये उनका नित्य प्रतिदिन का नियम है। तो एक दिन क्या हुआ? भगवान की भक्ति में, भगवान के गुणगान में, भगवान के नाम जप में इतना तत्लीन हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज जो है मुझे भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद लेने जाना है। फिर उन्हें अचानक से याद आया, भागे भागे गए, जो भक्तों का उच्छिष्ट था उसको उन्होंने चुगा, इकट्ठा करा और उसको लाके उन्होंने क्या हुआ, अचानक से भोग नहीं लगाया और मुंह में डाल लिया। भोग लगाना भूल गए और उसे अचानक से उन्होंने उस प्रसाद को, उस भात प्रसाद को अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही मुंह में डाला तो उन्हें तुरंत याद आया कि भगवान को तो भोग ही नहीं लगा। अब वो फंस गए। अब कहे भाई यदि मैंने इसे उगल दिया तो भक्तों का उच्छिष्ट है, अपराध हो जाएगा, और यदि मैंने इसे खा लिया तो भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा कि मैंने भोग नहीं लगाया। तो अब वो फंस गए। अब फंस के होने जो है, अब वो सारी रात उन्होंने जो है ना वो अपने मुंह में रखा प्रसाद और रो रहे खूब, भगवान का नाम ले रहे, खूब रो रहे, सारी रात रोते रोते हो गई। सुबह जो है कन्हैया वहां पर प्रकट हो गए। क्योंकि क्यों रो रहा भाई माधव, क्या बात हो गई, क्यों रो रहा? क्योंकि भाव मुंह में बोला तो जान रहा, मुंह में भात पड़ा हुआ। तो कह ले कन्हैया अच्छा मैं समझ गया सारी बात, क्योंकि तू कल जो है जल्दीबाजी में ये उच्छिष्ट लाया और तूने मुझे भोग नहीं लगाया और तूने बिना भोग लगाए खा लिया। अब तू क्या, ना तो निकल पा रहा ना थूक पा रहा, तो अब क्या करेगा तू? तो कि मेरे पास एक युक्ति है कि मैं तेरे मुंह का जो है ना, मुंह में से एक दाना निकाल के खा लेता हूँ और मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, तू भी संतुष्ट हो जाएगा। तो वो कहने लगा माधव दास, क्योंकि भगवान इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं आपको अपना झुट्टा खिलाने से, इससे बढ़िया तो मेरे प्राण निकल जाए अभी। क्योंकि कैसे निकल जाएंगे, मैं खड़ा नहीं यहाँ प्राण लेने वाला, निकाल के देख। तो भगवान उसके साथ लड़ने लगे और लड़ने लगे, दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। वो सोचने लगा कि मैं से निकल जाऊं, भक्तों का तो अपराध कोई बात नहीं, परंतु भगवान के अपराध से तो बच जाऊंगा। तो भगवान ने उसके मुंह पे मुक्का मारा। अब जैसे मुक्का मारा, मुंह तो फूल रखा था यूं, अंदर वो भर रखा था, तो वो जो प्रसाद था वो बाहर निकल गया थोड़ा सा।
तो भगवान ने उसे छोड़ा और तुरंत वो उठाया और खा लिया और जय 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 करके उसका गुणगान करने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्त होता है उसके लिए भगवान किसी भी कंडीशन तक गिर जाते हैं, कैसी भी अवस्था में। अब अर्जुन के लिए भगवान क्या बन गए? सारथी बन गए। सारथी जो है, सारथी का रोल तो आपको पता ही, जो सारथी क्या है, नीचे बैठता है और उसको जो है, जो ऊपर उसका योद्धा होता है, जो मालिक होता है उसका, उसे लात मारता है। जैसे इधर चलना तो इधर लात मारेगा, इधर चलना तो इधर लात मारेगा। तो 18 दिन तक भगवान ने अर्जुन की लात खाई और उसके जो घुड़साल के घोड़े थे उनको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उनका वो ख्याल भी रखते थे। उनकी मालिश करना, उन्हें खाना खिलाना, उनके साथ उनको सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, सारे काम भगवान ने करे। तो भगवान जो है भक्तों के साथ ऐसी कंडीशन पे आ जाते हैं। अब इसमें जो है एक और भक्त के विषय में जो है जिक्र हो रहा है। भागवतम की जो कथा सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को सुना रहे हैं, तो उसमें अजामिल व्याख्यान आता है, अजामिल का व्याख्यान आता है ना, अजामिल की कथा आती है। तो उस कथा के दौरान जो है वो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अजामिल के बारे में बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि उनकी जो स्थिति घटी उनके साथ। अजामिल की कथा तो सबने सुनी भी होगी। अजामिल की कथा किस किसने सुनी हुई है? बता दो। हाँ, मैं अजामिल जो है एक ब्राह्मण परिवार का एक सदस्य था। हाँ, लग रहा। अजामिल जो है ब्राह्मण कुल का एक व्यक्ति था। उसने अपने जन्म से लेके 25 साल की अवस्था तक भगवान की सतत भक्ति की, बहुत भक्ति की भगवान की। भगवान के लिए सारे नियम कानून को फॉलो करता था अजामिल। परंतु एक दिन 25 साल की अवस्था में वो भगवान के लिए कुछ पुष्पों को चुगने के लिए, फूल माला बनाने के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। और वहाँ उसने एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ गमन करते हुए देख लिया। बस उसने ये चीज़ देखी थी और उसके देखने के तुरंत बाद अगले दिन फिर गया। तो अगले दिन वो दोनों आदमी औरत जो है लड़ रहे थे, तो वो आदमी उस वेश्या को छोड़ के चला गया। अब वो रो रही थी बहुत, तो उस पर उसे करुणा आई और उसे वो बहुत सुंदर भी लगी। तो उसने उसको जाकर जो है अपना कंधा दिया, सहारा दिया मतलब। अब सहारा देने के बाद उसने उसे बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे वेश्या हूँ और तुम कैसे मेरे साथ रहोगे? क्योंकि नहीं, कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उसने अपनी पंडिताई छोड़ दी, अपना मंदिर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपना समाज छोड़ दिया। और वो फिर क्या करने लगा? लूट खसोट मार काट करने लगा। उसने जो है बुरी तरह जो है बहुत लोगों का खून किया, बहुत लोगों को मारा, काटा, लूटा, बहुत गंदे गंदे उसने काम किए। मांसाहार, व्याभिचार, मदिरा, सब नशा, हर तरह के उसने कुकर्म किए। ठीक है। अब वो पहुंच गया 80-90 साल की उम्र में पहुंच गया। अब यहाँ तक उसके जो है ना 10 बच्चे हो गए। अब जो लास्ट बच्चा हुआ उसमें भगवान को ऊपर से जो है कुछ उस पर कृपा करनी थी भगवान को, तो दया आ गई। तो भगवान ने जो है भक्तों को, नारद मुनि को कहा कि भाई कुछ ऐसा करो, जाके इसको कुछ शिक्षा दो। तो उसके 10वां पुत्र होने वाला था। तो उसकी पत्नी को जो है नारद मुनि ने कहा कि आप इस पुत्र का नाम नारायण रख दो। तो वो नारायण उसके पुत्र का नाम, आखिरी पुत्र का नाम जो 10वां पुत्र था उसका नाम नारायण रख दिया। अब नारायण रख दिया तो वो व्यक्ति जो है नारद जी उन्हें कह के चले गए। अब वो उसका जो है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वो उसका जाप करने लगा, हर वक्त जाप करने लगा। किसका? नारायण का। अब नारायण खा ले, नारायण पी ले, नारायण मारूंगा, नारायण चला जा, नारायण आ जा, मतलब सारा दिन उसके प्रति उसे भाव हो गया, उस पुत्र के प्रति उसे बहुत प्यार हो गया, लगाव हो गया। और उससे उस कारण वो क्या हुआ, वो हर वक्त नारायण 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 करने लगा। अब वो क्या हुआ, स्थिति उसकी दयनीय थी, बूढ़ा हो गया था। अब उसने इतने गंदे गंदे काम भी कर रखे थे।
तो वो उसको जो है कौन आ गए, यम के दूत लेने आ गए। उसको ना 3 यम के दूत लेने आए। आपको एक यहाँ क्वेश्चन उठता है कि उसे 3 यम के दूत क्यों लेने आए। तो 3 यम के दूत इसलिए आते हैं ऐसे व्यक्ति को लेने कि जो अपने जो है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जितने भी पाप करता है उसको इसलिए 3 प्रकार के यम के दूत लेने आते हैं। जो अपने मन से पाप करता है, जो अपने शरीर से पाप करता है, जो अपने वाणी से पाप करता है। ये 3 तरह के जो पाप होते हैं वो हर व्यक्ति करता है। तो जो हर व्यक्ति इस गलत काम को करता है तीनों चीज़ों से, इस कारण से उसे 3 तरह के यम के दूत लेने आते हैं। परंतु क्या हुआ, अब यम के दूत उसे लेने आ गए और लेने आने के बाद फिर जैसे वो उसने नारायण वहाँ पुकारा, उसे देख के वो डर गया। उन 3 यम के दूतों को देख के वो डर गया और डरने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर एकदम जो है 4 कौन आ गए, 4 जो है विष्णु दूत आ गए। वहां पर क्या आ गए, 4 विष्णु दूत आ गए। क्यों आ गए 4 विष्णु दूत, क्योंकि उसने नारायण शब्द लिया। नारायण में कितने शब्द हैं, नारायण है। नारायण शब्द में 4 अक्षर हैं, इसलिए उसको 4 विष्णु दूत लेने आ गए। अब 4 विष्णु दूत जैसे ही वहां पहुंचे तो यम के दूत क्या हुए, उन्हें देखते ही वो रफू चक्कर हो गए। क्योंकि जो विष्णु दूत होते हैं वो हाथ में ना क्या रखते हैं, सुदर्शन रखते हैं। वो बिल्कुल विष्णु के दुट्टू होते हैं। भगवान विष्णु के सारूप्य मुक्ति प्राप्त किए हुए, भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए वो होते हैं। भगवान विष्णु जैसे लगते हैं वो। और उनके हाथ में होता है शंख चक्र गदा पद्म। तो जो चक्र होता है उसकी इतनी हीट होती है भयंकर, वो दुश्मनों को दूर से ही खत्म कर देता है। तो उसको देख के क्या होते हैं, ये जो यम के दूत होते हैं भाग जाते हैं। तो अब जब यम के दूत भाग गए तो उन्हें जो है किसने मतलब सहारा दिया। अब यहाँ पर जो है ना एक कैमुत्य न्याय नाम का एक शब्द का बार बार वो होता है, जिक्र होता है भागवतम में। अभी कैमुत्य न्याय क्या है, जैसे अब ये था अजामिल था, इसने नारायण किसको पुकारा, लड़के को पुकारा ना, परंतु आ तो गए भगवान के दूत, भगवान ने अपने दूत भेज दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यदि भगवान का कैसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, किसी दूसरे के प्रति भी यदि आप नाम लोगे तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो भगवान के धाम का होता है। इसे बोलते हैं कैमुत्य न्याय। तो इसलिए जो भगवान का नाम है वो आपने यदि अपने पुत्र का रख लिया, आप बुला तो रहे अपने पुत्र को, परंतु ऐसे टाइम में, आखिरी टाइम में, क्योंकि भगवान कहते हैं ना अंतकाले च मामेव स्वर्णमुक्ता क्लेवरम ये आति समद्भाव नाति आति संशय। अंतकाल में जो भी मेरे नाम का सुमिरन करता है मैं उसे उसी भाव में उससे मिलने आ जाता हूँ। तो अब हमारे भक्त कहते हैं, इस्कॉन समिति के, इस्कॉन सोसाइटी के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं, भगवान अजामिल, प्रभु जी अजामिल को तो जो है ना 4, भगवान अजामिल ने नारायण लिया शब्द, उसे तो 4 प्रकार के विष्णु दूत लेने आए। परंतु जो इस्कॉन के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो तो 16 अक्षरी, 16 अक्षर का महामंत्र का जाप करते हैं। उनको क्या 16 विष्णु दूत लेने आएंगे, क्योंकि हाँ, तो हम यहाँ जो बैठे हैं, जो भगवान हरि का नाम लेते हैं, जो भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, तो उन लोगों को क्या होगा, उनको जो अंतकाल में जो है 16 प्रकार के विष्णु दूत लेने आएंगे और उसको ऐसे लेके जाएंगे जैसे कि जो है बहुत बड़ा राष्ट्रपति और उसके जो है उसमें अंगरक्षक लगे रहते हैं, उसकी बहुत ही सिक्योरिटी करते हैं। उसको जो है ना मिनट में छींक भी आ जाएगी तो वो पेश करते हैं रुमाल, प्यास लग जाएगी तो पानी लेके आएगा, कुछ कहीं दर्द हो जाएगा तो एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से पूरी की पूरी एक एस्कॉर्ट की टीम जो है उस भक्त को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए, हवा मलते हुए भगवान के उसमें बहुत बड़े यान में बैठा के वहाँ पर ले जाएंगे भगवान के धाम में। और इतनी उसकी वो करेंगे प्रसिद्धि कि कोई उसका वो ही नहीं है। तो इस कारण से क्या है, ये सबसे पहला एक है कैमुत्य न्याय।
अच्छा, नारायण शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? ये जो नारायण नारायण है, हम किसी की आयु 50 साल होगी, किसी की आयु 65 होगी, किसी की 70 होगी। नारायण शब्द का अर्थ बता दो। नारायण नारायण करते हुए पूरी जिंदगी निकल गई ना। नारायण शब्द का अर्थ बताओ, बताओ प्रभु। तो प्रभु इतना ही पता है कि भाई विष्णु भगवान को ही जो है नारायण बोला जाता है। किसी को नहीं पता? मुझे भी पता लगा, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, तो मैं आज बता देता हूँ आपको। जो नारायण है, नारायण का मतलब है नरो प्लस आयन, मतलब जिस भगवान के चरणों में समस्त सृष्टि की जो जीवात्माएं हैं वो विराजमान रहती हों, उसको नारायण बोलते हैं। इस पूरी सृष्टि की, ऐसी नहीं, ये एक सृष्टि नहीं, असंख्य सृष्टि, भगवान कृष्ण के अंदर से असंख्य श्वास निकलते हैं, उसमें से असंख्य सृष्टियां बनती हैं, और उस असंख्य सृष्टि में असंख्य लोग हैं, असंख्य जीवात्माएं हैं। उन सारी जीवात्माओं का जो शरण स्थली है वो नारायण के चरण हैं, तो इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा नारायण। तो ये नारायण के बारे में जानकारी है। तो अब जो है अजामिल के बारे में बातचीत चल रही है। तो अजामिल जो है, जब अजामिल की स्थिति ये है कि उसने जो है ना अपने पुत्र का नाम बोला। अब पुत्र के नाम बोलने से उसे इतना बड़ा फल मिला कि उसकी जो भगवान जो है ना, सारी की सारी जो उसने उल्टे सीधे काम किए थे वो सारे के सारे भगवान ने ऐसे काट दिए